चुका है आगाज रन का युग बदलने का, जीत उसी का होगा जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, पसीना बहेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ। चलिए दोस्त, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। वो क्लास 10th का पहला चैप्टर जय प्रक्रम वो पोषण। इसमें हम वो चीज पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ये क्लास में वो क्वेश्चन हम छापेंगे जो एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। चलिए हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे पौधा जो पोषण के लिए सारी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? सारी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है परजीवी, ऑप्शन बी में है मृतजीवी, ऑप्शन सी में है स्वपोषी, ऑप्शन डी में है परपोषी। इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा उस पर आपको टिक करना है। देखिए, परजीवी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर ग्रहण करता है, इसलिए यह परजीवी नहीं होगा। परजीवी के अंतर्गत जो जीव आता है, जैसे अमरबेल का पौधा, ये परजीवी होता है। ये क्या करता है? अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ऐसा पौधा जो पोषण के लिए सारी गली चीजों पर आश्रित रहते वो क्या कहलाते हैं? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मृतजीवी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मृतजीवी। मृतजीवी के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं, ये अपना भोजन मृत जंतुओं, पौधों के शरीर से या अपने शरीर की सतहों से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। ये मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रहने वाले जितने भी जीव होता है, यह अपना भोजन सारी गली चीजों पर आश्रित रहकर करता है। इसमें जो भोजन मिलता है ना, अवशोषण के द्वारा मिलता है। इसमें जो पोषण मिलता है अवशोषण के द्वारा मिलता है, यह तरल रूप में मिलता है। इस मृतजीवी को प्रकृति में काफी महत्व है। इस मृतजीवी को क्या है? प्रकृति में काफी महत्व है, इसलिए हम इस मृतजीवी को हम अपघटक भी कहते हैं। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन में स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है। हमने आपको बताए थे कि जितना भी पेड़ पौधा होते हैं सभी के सभी स्वपोषी होता है। हमने आपको क्या बताए थे? जितना भी पेड़ पौधा होता है सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। हमने क्या बताए थे? स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है। हमने बताया था जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इसके लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। जल, H2O जल का आवश्यकता होती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। हमने आपको क्या बताया था? जितना भी पेड़ पौधे होते हैं सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। इसके लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है कौन? जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सही। क्योंकि आपको पता है कि पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसके लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो आपके ऑप्शन में चारों दिया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सही। तो चलिए हम आगाज करते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इसमें आपका कौन बोल रहा है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए में दिया हरित लवक, ऑप्शन बी में दिया पत्ती, ऑप्शन सी में दिया स्टोमाटा, ऑप्शन सी में दिया जड़। आपको हम बताए थे कि जितना भी पेड़ पौधा होता है सभी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
पत्ती। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पत्ती, क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण का काम, पौधा में भोजन का काम कौन करता है? पौधा में भोजन का काम पत्ती करता है। पत्ती क्या करता है? पौधा में भोजन का काम करता है, क्योंकि पौधा में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। ये पौधा क्या करता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधा में भोजन बनाने का काम जो करता है ये पत्ती करता है। लेकिन आप कभी कभी पूछ सकते हैं कि सर अगर पौधा में भोजन बनाने का काम पत्ती करता है तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पौधा तो अपना पत्तियां गिरा देती है, तो उस समय भोजन कौन बनाता है? तो उस समय भोजन कौन बनाता है? पौधा में तना बनाता है। क्यों? क्योंकि तना भी हल्का फल्का हरा रहता है। इसलिए अगर पतझड़ के मौसम में पौधा अपना पत्तियां गिरा देती है तो उस समय पौधा में प्रकाश संश्लेषण का काम, भोजन बनाने का काम तना करता है। लेकिन आपके ऑप्शन में दिया है पत्ती दिया है, इसलिए पत्ती इसका आंसर हो जाएगा। इसी में अगर तना दिया रहता तो दोनों ऑप्शन सही होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना है। यहाँ पर आपको दिया पत्ती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती। पौधा में भोजन बनाने का काम पत्ती करता है, तना करता है। जिस समय पौधा अपना पत्ती गिरा देता है उस समय क्या करता है? तना भोजन का काम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए में दिया 0.3%, ऑप्शन बी में दिया 0.03%, ऑप्शन सी में दिया 0.003%, ऑप्शन डी में दिया 0.21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा वायुमंडल में ना नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। वायुमंडल में क्या होता है? नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, 78% होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो वायुमंडल में पूछ रहा है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.03%। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप VVI समझिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम समझते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? हमने आपको बताए थे कि सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधा को अपना भोजन बनाने के लिए 4 पदार्थ का आवश्यकता होता है। कितने पदार्थ की आवश्यकता होता है? 4 पदार्थ की आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है? H2O जल का आवश्यकता होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। पौधा क्या करता है? क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं। ये क्या करता है पौधा? H2O प्लस CO2 क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के मौजूदगी में ये अपना भोजन बनाते हैं। ये अपना भोजन बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। ये CO2 प्लस 12H2O ये हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधा ग्लूकोज मुक्त करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है और जल मुक्त करता है। तो इसमें पूछा गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण का ये समीकरण होता है। अब इसमें देखिए क्या नहीं होता है। देखिए इसमें पानी का टूटना, इधर देखिए पानी 12 है, इधर पानी कितना है? 6 है, तो पानी टूट रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है। इसमें बोल रहा है क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता? देखिए यहाँ पे बोल रहा है CO2 का मुक्त होना।
इस समीकरण में देखिए CO2 का मुक्त हो रहा है, नहीं, ग्लूकोज मुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है और जल मुक्त हो रहा है। CO2 मुक्त नहीं होता, नहीं हो रहा है। इसमें कहा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है, तो CO2 मुक्त नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पानी टूट रहा है। पानी इधर कितना है 12, इधर कितना है 6, तो पानी टूट रहा है। CO2 का मुक्त ये नहीं हो रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन का मुक्त हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये भी सही है। CO2 का उपयोग हो रहा है, CO2 का उपयोग हो रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसमें कह रहा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए छठा क्वेश्चन में आपको दिया है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ऑप्शन ए में दिया कूटपाद, ऑप्शन बी में दिया परिवहन, ऑप्शन सी में दिया भोजन राजधानी, ऑप्शन सी में दिया केंद्रक। इसका सही जवाब हो जाएगा कूटपाद, क्योंकि आपको पता है अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार और निश्चित होता है। अमीबा का आकार कूटपाद के बनने तथा बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के मदद से ही ग्रहण करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कूटपाद। यह अमीबा में क्या होता है, अपने लोग में क्या होता है, भोजन ग्रहण करने के लिए मुख गुहा होता है। अपने लोग में क्या होता है, भोजन मुख गुहा से ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है, वहां से भोजन छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। लेकिन अमीबा में क्या होता है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई रचना नहीं होता। यह शरीर की किसी भी सतह से कूटपाद के मदद से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कूटपाद। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए 7वां क्वेश्चन में आपका दिया है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा निगल द्वार। निगल द्वार के कारण हमारा ग्रसनी क्या होता है, ग्रासनली से जुड़ा होता है। और हम आपको बताए थे ग्रासनली क्या होता है। ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता, ये 25 सेंटीमीटर तक होता है। ग्रासनली में एक कर्माकुचन लगा होता है। ग्रासनली में क्या होता है, एक कर्माकुचन लगा होता है। ग्रासनली में क्या होता है, एक कर्माकुचन लगा होता है। ये कर्माकुचन क्या करता है, भोजन को निगलने और ढकेलने में मदद करता है। और ये ग्रसनली जो ग्रासनली से जुड़ा रहता है, ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो निगल द्वार के द्वारा जुड़ा रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा निगल द्वार, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नंबर 8 इसमें कहता है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत के, बड़ी आंत का। हमने बताए थे कि ग्रहणी छोटी आंत की भाग होती है। आपको हमने क्या बताए थे, छोटी आंत के 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा छोटी आंत होगा। छोटी आंत के 3 भाग होता है, कौन, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ये ग्रहणी छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। भोजन का पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रहणी किसका भाग होता है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। देखिए आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, इसमें ऑप्शन में दिया अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी। आपको हम बताए थे कि आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है वो इलियम के बिलाई भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत होता है। अमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है, इसका भी 3 भाग होता है। बड़ी आंत में